नेक्स्ट वीडियो। आज हमारा फोर्सेस इन थ्री डायमेंशनल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस में इसको कंप्लीट कर लिया है, थ्योरम्स भी हो चुकी हैं और हमने एक एग्जाम्पल भी कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उसको देख लेना, देन इस वीडियो पे आना, क्योंकि आज हम क्या करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स का ओवरव्यू देख लेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल को हमने कैसे स्टार्ट करना है। क्योंकि प्रोसीजर तो हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर हम सारे एग्जाम्पल सोल्व करके दिखाएंगे तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपका एग्जाम भी नियर है तो आप जल्दी से कर सकते हैं उसको। तो देखो, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल कर दिया था लास्ट वीडियो में, अब हम करेंगे सेकंड एग्जाम्पल। तो हमारे ना मेन काम का क्या होगा, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट निकालना और एक एलिमेंट निकालना। फिर आपका जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे सेम प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे जैसे कि हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो सेकंड एग्जाम्पल देखो, जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था उसके अंदर दो फोर्स अवेलेबल थे। यहाँ पे हो सकता है 3 भी हो, 4 भी हो, कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल में क्या कहा है, इक्वल फोर्सेस एक्ट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो 3 फोर्स तो ऐसे ही दे रखे हैं, ये वाले, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, सपोज तो ये O है, ये एक्स, वाई, जेड, तो 3 फोर्स तो ऐसे ही दे रखे हमें। और फोर्थ हमें दिया है एक्स माइनस अल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम और जेड माइनस गामा बाई एन। तो हमारा ना मेन काम यही है कि पहले हमें लाइन की इक्वेशंस बनानी है, वहां से हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता लग जाता है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस, रेशोज ये भी पता लग जाती है। तो जैसे कि अगर आपको पता हो ये वाला फोर्स है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 0 0 ओरिजिन है। तो लाइन की इक्वेशन ऐसे होती है, जनरल फॉर्म, और z माइनस z1 बाई एन यही होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट देख लो पहले तो क्या है, वही हमारा x1 y1 z1 होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है 0 0 0, दैट इज यहाँ पे 0 रखो, y माइनस 0 और इज इक्वल टू z माइनस 0। अब फिर बाद में लिखेंगे नीचे हम डायरेक्शन कोसाइंस। अब जो x एक्सिस है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, 1 0 0, ये ध्यान रखना, x के 1 0 0 और y के 0 1 0 और z के 0 0 1, ये स्टैंडर्ड होते हैं, ये डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0 0। इसी तरह हम जब विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो हमारे ऊपर वाले कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे, क्योंकि ये भी ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, ये हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे तो ये वाली चीज तो सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 0 1 0 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये आई है, सेकेंड ये आई है, थर्ड में क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इन दोनों के बाय में 0, वो लिख लेते हैं, ये बन गई। और फोर्थ वन हमें गिवन है, ये थर्ड है। फोर्थ हमें दे रखी है x माइनस अल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम एंड z माइनस गामा बाई एन, ये है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। इनकी हेल्प से हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, जो एक एग्जांपल सोल्व किया था, वैसे ही करना है। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है वो क्या क्या है, ये ध्यान रखना, एक तो 0 0 0, ठीक है, इसके डायरेक्शन को साइंस है 1 0 0। यहाँ पर भी ऐसे ही 0 0 0 स्टार्टिंग पॉइंट और 0 1 0 डायरेक्शन को साइंस, फिर 0 0 0 स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्शन को साइंस ये हो गई। और इसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा, एंड जो डायरेक्शन को साइंस है वो क्या है, एल एम एन। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, हमारे पास क्या आएगा, अब उसने क्या कहा, इक्वल फोर्सेस हैं, सारे के सारे फोर्स इक्वल हैं, तो उनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। आप मान सकते हैं सारे P मान लो, जितने भी फोर्स है सबका मैग्नीट्यूड P है। तो ये तो सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। जो ये नीचे वाली चीज लिखी है ना हमने, ये क्या है, इनकी डायरेक्शंस है। अगर हम डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फोर्स आ जाएगा। दैट इज ये वाला जो फोर्स है हमारे पास क्या आएगा, P 0 0, ऐसे फर्स्ट वाला ये आएगा, सेकेंड आएगा 0 P 0, फिर थर्ड वन इज 0 0 P एंड फोर्थ इज LMN है ना, तो PL PM और PL ऐसे लिखना है। ठीक है, ये हमारा आएगा x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, फिर ये x3 y3 z3 एंड दिस इज x4 y4 z4। और जैसे कि अगर आपको प्रोसीजर याद भी हो थोड़ा बहुत, समीशन ऑफ xi विल बी इक्वल टू x,
x किसके इक्वल होता था, सारे x वालों का सम, दैट इज इसका 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 और इसका फर्स्ट वाले टर्म्स का सम कर दो, वो हमारा x आ जाएगा। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या आएगी, p प्लस पी एल, x विल बी इक्वल टू p प्लस पी एल, और y बीच वालों को ऐड कर लो, y विल बी इक्वल टू इन सबका सम, तो p प्लस पी एम आ जाएगा। और इसी तरह x y z विल बी इक्वल टू p प्लस पी एन आ जाएगा। और जैसे कि हमें पता भी है आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये सब कुछ हमने डिटेल में पहले पढ़ लिया है पिछले वाली वीडियो में। ये तो सिर्फ रिवीजन हो रही है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, मेन काम हमारा यहाँ तक ही हो जाता है, उसके बाद तो सारों में प्रोसीजर सेम ही है। अब हमारे पास x आ गया, y आ गया, z आ गया, स्क्वेयरिंग और एडिंग करने से r आ जाएगा। फिर हमें जरूरत होती है lmn की, lmn के लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होनी चाहिए और डायरेक्शन कोसाइंस भी, तो वो निकालते हैं। देखो तो यहाँ पे lmn और निकालते हैं, पहले फर्स्ट निकालो l1 i कैप, m1 j कैप और n1 k कैप। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, a1 क्रॉस fr, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए बात करें तो फर्स्ट वाले के स्टार्टिंग पॉइंट और फर्स्ट वाले के डायरेक्शन कोसाइंस, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 0 0 0 है और ये डायरेक्शन कोसाइंस है, लेकिन हमने 4 से मल्टीप्लाई भी करनी है, तो यहाँ पे p आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे p 0 0, वैसे भी डिटरमिनेंट निकालने की नीड नहीं है, जब हमारी एक रो 0 आ गई तो सीधी सी बात है 0 वेक्टर ही बनेगा, तो 0 वेक्टर लिखो या फिर ऐसे लिखो 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, बिल्कुल 0 मत लिखना क्योंकि ये भी वेक्टर आया है, क्लियर। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो L1 M1 N1 0 आ गई। सिमिलरली ये और ये भी निकाल के देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो देखो 0 0 0 ही है, तो हमारी सेकंड वाली रो तो 0 ही आएगी। तो हमारा फोर्थ वन में थोड़ा सा काम हो जाएगा, फोर्थ में हम क्या करेंगे L4 I कैप, M4 J कैप और N4 K कैप, दिस विल इक्वल टू I J K अल्फा बीटा गामा और L M N और इसके साथ में P भी है, यहाँ ये ध्यान रखना कहीं भूल जाओ। तो यहाँ पे ये निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये 0 नहीं आएगा, यहाँ से ही हमारा आंसर आएगा। तो L4 M4 N4 आप निकाल सकते हैं, एक बार फटाफट से लिख लेते हैं। टोटल वैल्यू देख लो क्या आएगी, इज इक्वल टू आई कैप, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके इसके साथ, P तो वैसे भी कॉमन आ रहा है, तो बीटा N माइनस M गामा P, फिर माइनस J कैप अल्फा N माइनस L गामा के साथ P N प्लस K कैप, K कैप के साथ क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अल्फा M माइनस L बीटा साथ में। तो ये हमारा पूरी वाली, ये वाली जो पूरी टर्म्स है, ये आई है L4, दिस वन इज L M4 और ये है हमारी N4। इस तरह से हमारे LMN भी निकल जाएंगे, क्योंकि L का मतलब क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल Li, और क्योंकि हमारे बाकी के तीनों L1 L2 L3 तो 0 ही आए हैं, तो L4 ही बचा, तो ये जो L है वो इसके इक्वल आएगा, M इसके और N इसके, ठीक है, क्योंकि सम करोगे तो देखो बाकी तीन तो 0 ही होगे ना, तो यही इसी की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये जो टोटल L है ये हमारा किसके इक्वल आएगा, L4 के, M आएगा M4 के इक्वल और N आएगा N4 के इक्वल। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, हम निकाल सकते हैं यहाँ से कपल को, तो के आर कोस थीटा विल बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, कोस थीटा तो आप लिखो ना लिखो, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस की बात करते हैं, सेंट्रल एक्सिस में कोस थीटा विल बी 1, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो थीटा विल बी 0, थीटा 0 हो गया तो कोस थीटा 1 हो जाएगा, तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू है हमारे पास और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा कपल निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेम चलेंगे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कि उनके स्टार्टिंग वाले पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी आपका होमवर्क है, फिर भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन प्रॉब्लम इसमें ही आएगी कि स्टार्टिंग पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि बाकी में तो क्या है, LMN निकल जाएंगे फटाफट से और XYZ भी निकल जाएंगे,
उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। थर्ड है, एक फोर्स दिया है P, एक्स अलोंग द एक्सिस एक्स, ये तो सिंपल ही दे दिया। एक फोर्स एक्स है, सॉरी P है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बनाया था, उसकी ऐसे बनेगी इक्वेशन, y माइनस 0 और z माइनस 0। अब क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो 1 0 0, और फोर्स का मैग्नीट्यूड P गिवन है, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 0 0 है, और ये था 1 0 0, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स की वैल्यू P गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे P 0 0। ये आगे डायरेक्शन को साइंस, मतलब डायरेक्शन को साइंस तो 1 0 0 थे, फोर्स के कंपोनेंट आ गए। क्लियर। नेक्स्ट है अनदर फोर्स NP एक्ट अलोंग द जनरेटर, यहाँ पे आएगा अच्छा वाला काम। एक फोर्स दिया है हमें NP मैग्नीट्यूड का, दैट इज मैग्नीट्यूड इज N इंटू P, ठीक है, अलोंग द जनरेटर। किसका जनरेटर? सिलेंडर का। और सिलेंडर की इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमें पता है एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस हमारी ए है। ये बनाओ 3D में एक्स वाई जेड। अब जो हमें सर्कल गिवन है ना, वो देखो ऐसे दे रखा है, ये क्लियर। अब ये हमारा सेंटर हो गया, और इसको सेंटर लेके और ए रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो आप, और वो भी एक्स वाई प्लेन में, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये रेडियस है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा क्या आएगा? ए 0 0। क्लियर। तो उसने कहा है कि इसका जनरेटर लेना है, क्योंकि जनरेटर का मतलब क्या होता है कि उससे ही पूरा हमारा सिलेंडर बन जाए। सपोज करो, मान लो ये जो है ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक लाइन है, इसी को लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर वापस ऐसे घूम के वापस से उस पॉइंट पे आ गई। अब जब हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, घुमाने के बाद एक सिलेंडर बना देगा। तो ये यहीं पे यही करवाना चाहता है कि पहले हमारा, मान लो ये वाली जो लाइन है ये इधर है, फिर इसने पीछे से घूमना स्टार्ट किया और फिर आगे तक ऐसे घूमने के बाद ऐसे आ गई। अब जो ये पूरी घूम के आई तो हमारा सिलेंडर बन जाएगा ना। तो यही लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? जो कि रोटेट कर रही है, जिसकी हेल्प से हमारा सिलेंडर बन रहा है, उसी को हम जनरेटर बोलते हैं। तो ये हमारा सिलेंडर बन चुका है, और बीच में ना कोई भी एक लाइन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से स्टार्ट होगी, जरूरी थोड़ी ना कि आगे से ही स्टार्ट करेंगे। इधर से स्टार्ट कर लो तो भी सिलेंडर ही बनेगा, पीछे से स्टार्ट कर लो तो भी बन जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो, ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो हमें जर्नल निकालना है, नॉट अ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर तो यहाँ पे निकल जाता है A0 0, लेकिन हो सकता है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हो सकता है पीछे से स्टार्ट कर रहा हो। तो हमें जर्नल निकालनी है इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। सपोज करो ये कोई भी एक जर्नल पॉइंट है। अब ये तो हमें साफ दिख रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन में ही होगा, है ना, क्योंकि z वाला तो 0 है, यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई प्लेन में। तो z वाला कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली 0 ही है, ये और ये हमें निकालना है, ये 0 है, y वाला 0 होगा। अब देखना यहाँ पे क्या करेंगे हम। सर्कल की इक्वेशन के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म निकालनी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब जब इनको स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज आर की वैल्यू ए लिख दो, यही आ गया ना हमारे पास। तो हम यहाँ पे आर के प्लेस पे ए रख देंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ पे पुट भी करके देख सकते हैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे जो जर्नल पॉइंट्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे? ए कोस थीटा and a sin theta. Theta is equal to angle between coordinates and x axis. Clear? तो थीटा ये वैल्यू है। बुक में शायद कुछ और एंगल दे रखा हो, अपने को उससे नहीं जाना, अपने को ना सिर्फ अपने मेथड को प्रोसीड करना है कि अच्छे से करना है। हो सकता है जैसे कि बुक में अल्फा लिख रखा है, ठीक है, वो कोई बात नहीं होती। तो ये हमारे पास आगे स्टार्टिंग पॉइंट्स। अब उसने खुद ही कहा कि अब देखो सिलेंडर बनाने के लिए डायरेक्शन तो वो सिर्फ z की ले रहा है ना,
सिर्फ ऐसे वर्टिकल जा रहा है, वर्टिकल में क्या है, सिर्फ z, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता चल गया a cos थीटा, a sin थीटा एंड 0, और जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमारे आगे 0 0 1, क्योंकि सिर्फ z एक्सिस में है। डायरेक्शन देख लो, इस लाइन की यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इसने एक्स वाई प्लेन में नहीं गई है, ये क्या जा रही है, डायरेक्शन इन द z एक्सिस, और z एक्सिस हमारी वर्टिकल है, तो यहाँ से हो जाएगा। और क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें np दे रखा है, तो फोर्स के कंपोनेंट 0 0 np आ गए। क्लियर, ये फोर्स के कंपोनेंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, फर्स्ट वाले फोर्स के ये इनिशियल पॉइंट थे, ये फोर्स के कंपोनेंट थे। बस अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, एक तो p 0 0 दैट इज x1 y1 z1, और इसी तरह ये है हमारा x2 y2 z2, और ये आ गया L1 सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट में तो हम क्या करेंगे, A1 के कंपोनेंट है ये 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, और इसी तरह A2 के कंपोनेंट हमारे क्या है, ये रहे A cos थीटा i कैप, फिर A sin थीटा j कैप और 0 k कैप। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो LMN यहाँ से डायरेक्ट तो आते नहीं है, हमें डिटर्मिनेंट वाले मेथड से यहाँ पे i j k, इनिशियल पॉइंट 0 0 0, फोर्स का कंपोनेंट p 0 0, यहाँ पे 0 0 0 p 0 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। सेकंड वाला निकालना पड़ेगा। सेकंड वाले में हमारे स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे लिखना a cos थीटा a sin थीटा 0, और फोर्स के कंपोनेंट 0 0 np। ठीक है, देन आप सोल्व कर सकते हैं इसको, ऐसे कर लेना ट्राई, फिर भी दिक्कत आए तो बता देना। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं जो कि अलग सा दिख रहा है, देखो पहले तो एक फोर्थ क्वेश्चन देखो आप। फोर्थ क्वेश्चन में ये दे रखा है x इज इक्वल टू 0 और y माइनस z इज इक्वल टू a। एक लाइन है ये, क्योंकि इसके बाद सेमीकोलन लगा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये एक लाइन है पूरी मिला के, इसको एक और इसको दूसरी मत मानना, ये टोटल मिला के एक है। तो आपको ना इनकी हेल्प से क्या करना है, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे, ये तो चलो अलग है ही, दिख रहा है ये तो बेचारा, इसको देखो y माइनस z इज इक्वल टू a है, तो y माइनस a इज इक्वल टू z होगा। अब इनके नीचे कुछ नहीं है, दैट इज डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हम 1 मानते हैं ऑलवेज, वैसे ही होता है, और माइनस 0, क्योंकि इधर माइनस में कुछ नहीं है तो याद है। अब इसको देखो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कह दो कि इसके नीचे 1 लिख लो या 0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। देखना अभी, अगर मैंने यहाँ पे x माइनस 0 बाय यहाँ पे 1 लिख लिया, देखो अगर हमने यहाँ पे 1 लिख लिया तो x माइनस 0 विल बी इक्वल टू y माइनस a, क्योंकि ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से इसके इक्वल आते ही x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस a आ गई, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यहाँ से तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, y माइनस a, जबकि x की वैल्यू सिर्फ 0 होनी चाहिए। यहाँ पे तो 0 से अलग भी आ सकती है। इसका मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर में 0 ही होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 होते ही क्या फर्क पड़ेगा, इसके इज इक्वल टू में कुछ भी लिख लो, उसको 0 ही कर देना इसने। इसका मतलब x माइनस 0 बाई 0 लेंगे, और इज इक्वल टू में अगर मैंने y माइनस 0 बाई 1 ले लिया, a है 1 ले लिया, तो ये जो 0 है इधर जाके क्या कर देगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा ना, जो कि हमारी कंडीशन है। इस तरह से ये ध्यान रखना कि अगर इज इक्वल टू में 0 होना किसी के भी, तो डिनोमिनेटर में आपको 0 ही लेना है, ये ध्यान रखना बस। इधर हम 0 नहीं लेंगे। अगर हमने y माइनस 0 a बाई 0 और z माइनस 0 बाई 0 ले लिया, सपोज करो, तो यहाँ पे y माइनस a क्या आ जाएगा, 0, दैट इज y की वैल्यू a आ गई। ये तो हमें नहीं पता ना कि y की वैल्यू a ही है, y की वैल्यू है क्या, a प्लस z है, यह ध्यान रखना। इसलिए जिसमें हमारे पास इज इक्वल टू में 0 हो उसके तो डिवाइड में 0 ही लिखना, लेकिन बाकी सबके डिवाइड में 1 आना चाहिए। इस तरह से बाकी की 3 इक्वेशंस भी सेम ही है,
वो आप कर सकते हैं, एज इट इज है बिल्कुल। हाँ, अगले वाले में y को 0 दे दिया है, फिर x और z में रिलेशन है, ऐसे है, घुमा के दे रखे हैं बस क्वेश्चंस को। बाकी आप कर सकते हैं, फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसी से एक्सरसाइज हाँ एक ही एक्सरसाइज है, इस पूरे चैप्टर को करने से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, एक थ्योरम आएगी और एक क्वेश्चन आएगा। थ्योरम देखो एक कौन कौन सी थी, एक तो जो बहुत सारे फोर्स थे उनको हमने एक फोर्स और एक कपल में कन्वर्ट करने की, एक पॉइंट्स और सेंट्रल एक्सिस की, और एक इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने की। तो ये 3 थ्योरम तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लेना इनको, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चंस करके देख लेना, किसी में भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।